हाँ बच्चों, आज हम मैथ्स का आपके स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स ये करेंगे। अभी ये चैप्टर के रिलेटेड चैप्टर आपने आपके 7th स्टैंडर्ड में किया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ देम। तो ये चैप्टर का बेसिक्स वहाँ आपने किया है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिफ्रेशमेंट करते हैं कि आपने पहले 7th स्टैंडर्ड में जो किया था उसका शॉर्ट शॉर्ट में हम करते हैं, ताकि आपका वो बेसिक्स जो है रिफ्रेश हो जाए। हो सकता है ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया भी है। जैसे पहला है, आपने किया है 2a प्लस 3a। 2a प्लस 3a क्या होता है? 2a प्लस 3 होता है 5a। a प्लस a होता है 2a, a प्लस 2a होता है 3a, 3a प्लस 4a 7a, ऐसे ऐड होता है। ऐसे ही a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस 2a 1 2 3 4 एंड 6a। तो ये एग्जांपल ये हमने पढ़ा है। अभी ऐसी सब्ट्रैक्शन है। सेकेंड, 7b माइनस 4b इक्वल्स टू 3b। ये भी हमने पढ़ा है लोअर क्लास में। 3p एंड p स्क्वायर। ये हमने 7th स्टैंडर्ड के उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल एक्सप्रेशन ये हमने पढ़ा है। 3p इंटू पी स्क्वायर, यानी 3p मल्टीप्लाई बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? p इंटू पी स्क्वायर, p क्यूब हो जाएगा और ये 3, तो दिस विल बी 3p क्यूब। ऐसे ही फोर्थ, 5m स्क्वायर इंटू 3m स्क्वायर इज व्हाट? कैसे होता है? 5 इंटू m स्प्लिट कर दो इसको, और इसको भी स्प्लिट कर दो। 3 इंटू m इंटू m 1 2 3 एंड 4। तो ये आपने इंडाइसेस में पढ़ा है। होता क्या है? ये m को ऐसा लिखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अगर मल्टीप्लाई में है तो जो इसका इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ एडिशन में ऐड होते हैं, तो इज इक्वल टू m5 होता है। और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, तो ये हो जाता है 15m रेज टू 4। 15m रेज टू 4। ये m रेज टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4। तो ये बेसिक है, इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा है। ये हो जाएगा 15m रेज टू 4। टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 5y मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन x। 3 अपॉन x। ये दो अलग एक्सप्रेशन है, हम इसको पहला ले लेते हैं ताकि मल्टीप्लाइंग इसको इजी रहे। अब ये होता है ऐसा है कि बाहर एक ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। बाहर ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है, अंदर बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन के दोनों वेरिएबल्स के साथ, इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, ये प्लस है 2x प्लस 5y। मल्टीप्लाई होता तो वो सेम ही हो जाता। तो अब ये प्लस का साइन है, और बाहर ये जो एक्सप्रेशन है, अंदर के दोनों वेरिएबल, इस एक्सप्रेशन के दोनों वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 6। ये x है 2x का, तो ये हो जाता है 6x अपॉन x प्लस, अब ये 3x फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा,
3 अपॉन एक्स, इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, और ये y है y अपॉन एक्स, ये एक्स एक्स डिवाइड हो गया, ये आंसर आएगा आपका इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स प्लस 15 y अपॉन एक्स। ठीक है, या तो फिर इसमें जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो 6 प्लस 15y और ये x कॉमन हो जाएगा। ये हमने रैशनल नंबर्स में किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस केस में जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाता है और ऊपर वो एडिशन हो जाता है। ठीक है, ये भी हमने किया है उसी चैप्टर में 7th स्टैंडर्ड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया है। दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है बेसिकली, एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें दो वेरिएबल है तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें भी दो वेरिएबल है बाइनोमियल। ऐसे हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल तक किया था, बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन किया था। ये चैप्टर है आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम ये बेसिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिवीजन करने के लिए, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स करने के लिए ये सारे फंडा कॉन्सेप्ट आपको यूज होंगे, इसलिए हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। अभी ऐसे ही पहले एक्सप्रेशन का दोनों वेरिएबल उसको स्प्लिट करेंगे 3x², और सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, फिर ये सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड वेरिएबल फर्स्ट एक्सप्रेशन का ये 4y, फिर ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 2 6 x² इंटू x x³ प्लस 3 इंटू 3 9 x² y प्लस 8 xy प्लस 4 इंटू 3 12 y² y इंटू y। ठीक है, और कोई लाइक टर्म्स अगर है तो ऐड होगा, वरना यहीं पे रह जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, लाइक टर्म्स है नहीं तो इसके आगे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा नहीं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने एडिशन किया था, उसका आपने एग्जांपल देखा, सब्ट्रैक्शन किया था, मल्टीप्लिकेशन किया है। अभी हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे। अभी इसमें एक टॉपिक दिया है छोटा सा, वो आपके एग्जाम्स में फिलअप्स वगैरह भी आते हैं अभी मैथ्स में, तो उसमें यूज होगा। तो बेसिकली आप उसको समझ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है जब वेरिएबल 4 या 4 से ज्यादा है, आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल 7x² x³ प्लस 5x प्लस 4x⁵ प्लस 2x²। तो ये पूछ रहा है कि इसका डिग्री क्या है, तो आपका दिया है सेंटेंस, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो ग्रेटेस्ट इंडेक्स होगा, ग्रेटेस्ट इंडेक्स मतलब आपने पढ़ा है आपके इंडाइसेस चैप्टर में। फॉर एग्जांपल x⁵, ये एक एक्सप्रेशन है, ये होता है बेस, ये होता है इंडेक्स। x इज इक्वल्स टू ये आपका बेस है, 5 इज इक्वल्स टू इंडेक्स है। तो एक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल है या चाहे बाइनोमियल है या फिर मोनोमियल है, उसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट जो इंडेक्स वैल्यू होगा वो उसका डिग्री होता है। यानी पूछते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या पूछा आपसे, तो ये 5 होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इंडेक्स 5 है, ये क्यूब है, ये 2 है, तो सबसे बड़ा है 5, तो आपका डिग्री हो जाता है 5। द हाईएस्ट, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपका 5th डिग्री है, 5th डिग्री है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अभी हम आएंगे एक्चुअल टॉपिक पे, एक्चुअल चैप्टर पे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले 1-2 एग्जांपल है वो सॉल्व कर लेंगे ताकि हम
थोड़ा स्ट्रांग हो जाए कॉन्सेप्ट में। पहला एग्जांपल दिया है मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल एक्सप्रेशन। एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है 15p क्यूब डिवाइड बाय 3p। ठीक है, मैंने बताया आपने लोअर स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया है, उसमें एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, पर डिवीजन नहीं किया। डिवीजन ये आप पहली बार करेंगे। तो ये अगर आप डिवाइड करोगे 3p 15p क्यूब को, अब 3 को किससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा, 15 आएगा, 3 5 15 आएगा। ठीक है, अब p है, p को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो p क्यूब आएगा, p स्क्वायर से। p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर करोगे तो p क्यूब आएगा। ठीक है, तो 3p, तो ये p स्क्वायर जा p क्यूब, यानी 3p जब आप 5p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप देख लो 3p मल्टीप्लाई बाय 5p स्क्वायर, ये आपका 15p क्यूब आएगा। ठीक है, ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या, कोशेंट क्या है, कोशेंट और रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0, और कोशेंट, कोशेंट होता है आपका ये कोशेंट होता है, ये डिवाइजर है, डिविडेंट है। कोशेंट आ गया आपका 5p स्क्वायर, आपका आंसर है। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल करेंगे। इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जो एक मोनोमियल एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। यानी 6x क्यूब डिवाइड प्लस 8x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x। ठीक है, डिवाइड करेंगे इधर 2x 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर। अभी 2 3 जा 6 और x स्क्वायर को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आएगा। ठीक है, ये माइनस 0 हो गया, ये इधर ले लीजिए, प्लस 8x स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस 8 है, तो प्लस 8 कब आएगा, जब 2 इंटू प्लस 4 करेंगे, तो 2 प्लस 4 जा 8, एंड x इंटू x, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ये हो जाएगा आपका 0 0। सेम कोशेंट will be 3x square plus 4x and remainder is equals to 0 0। ये आ गया आपका आंसर। लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। पोलिनोमियल इक्वेशन है 5x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6।
डिवाइड बाय मोनोमियल एक्सप्रेशन है, डिवाइड करेंगे इधर एक्स स्क्वायर 5x⁴ माइनस 3x क्यूब प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 6। अब यहाँ पे x मतलब सिर्फ x² है, यानी 1x² से 1x²। अभी 1 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 5, x² मल्टीप्लाई बाय x² विल बी x⁴ माइनस 0 माइनस 3x³ इधर आ गया। अब ये माइनस है तो x² माइनस 3x, x² माइनस 3x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा माइनस 3x³। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर सब्ट्रैक्ट होता है जब डिवाइड का आप ये आंसर तो डिवाइड, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा 0 0। अब ये 4x यहाँ पर आया 4x² प्लस 4x² प्लस 4x² नीचे आया, तो x² प्लस 4 ये आपका हो जाएगा 4x², सब्ट्रैक्ट किया 0 0 आ गया। अभी ये नीचे आएगा प्लस 2x। ठीक है, ये x² है तो डिवाइड करके प्लस 2x नहीं आ सकता, और ये फिर माइनस 6 को भी नीचे ले लीजिए, माइनस 6। तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 2x माइनस 6 और क्वोशंट हो जाएगा 5x²। ये जो इक्वेशन है क्वोशंट हो जाएगा 5x² माइनस 3x प्लस 4, ये आपका क्वोशंट हो जाएगा। ठीक है, बस हमने काफी एग्जांपल सॉल्व कर लिया। मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल, मोनोमियल डिवाइड बाय बाइनोमियल, और मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल, बाइनोमियल एक्सप्रेशन डिवाइड बाय मोनोमियल एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हमने नहीं किया, डायरेक्ट पॉलिनोमियल पे आ गए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिवाइड बाय मोनोमियल एक्सप्रेशन। बेसिकली जो आपका अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 10.3 है, ये इसी पे बेस्ड है। इसके बाद जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन को बाइनोमियल इक्वेशन से, एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। ये कर लेते हैं पहले 10.1 प्रैक्टिस सेट, उसके बाद उसमें जाएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 10.1, फर्स्ट क्वेश्चन है 21m² डिवाइड बाय 7m। 21m² डिवाइड किससे करना है? 7 3 जा 21 और m जा m², सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 0। क्वोशंट आ गया आपका 3m एंड रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, आसान था ये। सेकेंड 40a³ डिवाइड बाय -10a। -10a से डिवाइड कर लो और लास्ट में साइन
माइनस का साइन आंसर में लिख दो। 10 4 जा 40 एंड a स्क्वायर जा a क्यूब 0 0। ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब ये क्योंकि 10 ये जो है माइनस है, बट आपने पॉजिटिव से डिवाइड किया तो कोशेंट हो जाएगा। कोशेंट विल बी योर इज इक्वल्स टू -4a स्क्वायर एंड रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। या तो फिर आप उसको माइनस साइन रख के भी डिवाइड कर सकते हो। 40a क्यूब -10a अगर दिया है तो, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे फिर नीचे पॉजिटिव करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो -10 इंटू -4 करेंगे तब -40 आएगा, ठीक है। 40 a और a इंटू a स्क्वायर करेंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ऐसा आ जाता है आपका आंसर, ठीक है। तो बेसिकली इसी को फॉलो कीजिए, ये इस तरह से कीजिए। भले ये माइनस है, हमको तो पता है एक ही जगह माइनस, अगर दोनों जगह माइनस होता है तो माइनस माइनस वैसे भी कट हो जाएगा दोनों जगह से, तो ऐसे ही आप पॉजिटिवली डिवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली पॉजिटिव से ही डिवाइड करो और लास्ट में यहाँ पे माइनस का साइन डाल के आपका आंसर आ जाएगा। अभी थर्ड एक्सप्रेशन है। थर्ड एक्सप्रेशन में कैसा है, दोनों एक्सप्रेशन नेगेटिव में दिखा है। 48p⁴ डिवाइड बाय -9p²। इसको क्या करो, इज इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन डिवाइड बाय ये एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है -48p⁴ -9p², ठीक है। ये माइनस यहाँ से कट, ये माइनस से, क्योंकि ऊपर नीचे है, ठीक है। अब यह पॉजिटिवली डिवाइड करो। 9p² 48p⁴ 48 9 5 होता है आपका 45 और p² इंटू p² होता है p⁴ -3p3 सॉरी माइनस ये -3p4। अभी होता क्या है इसमें, ये सेम नंबर ना होने की वजह से 3p4 आपका बचेगा, क्योंकि 48p⁴ -45p⁴ है, ठीक है। जैसे 3a -2a होता है तो हम a लिखते हैं, या फिर 5a -2a इज इक्वल्स टू 3a होता है। इसलिए ये कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। 48p4 -45p4 आ रहा है, तो ये 3p⁴ आंसर आएगा इसका, ठीक है। गलती से सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको p4 को 0 ना कर दें लोग, आप लोग। तो ये रिमाइंडर होगा 3p⁴ एंड क्वोशंट होगा 5 p² इंटू p² p⁴ होता है, तो जाएगा 5p², ठीक है। यहाँ पे मेरे से गलती हो गया,
मैंने बोलने में पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर किया पर लिखने में P4 कर दिया। तो 9p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5p स्क्वायर 45p⁴ होता है। ऐसा आएगा आंसर आपका। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन 10.1 प्रैक्टिस से। अभी फोर्थ करेंगे। फोर्थ है 40m पावर ऑफ 5 डिवाइड बाय 30m क्यूब 30m क्यूब। ये यहाँ पे ऐसे ये इक्वल्स टू 40m raised to 5 डिवाइड बाय 30m raised to 3। ठीक है, ये ऐसे डिवाइड करके आपका आंसर नहीं आएगा। इसको ये 10 3 एंड 10 4 या फिर 0 0 कट करके तो 4/3 हो जाता है। m रेस टू फिर ये आपका बचेगा 4/3 जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ये m रेस टू 5 है, m रेस टू 3 है। ये आपने इंडाइसेस का चैप्टर किया है। ये ऐसा हो जाता है 4/3 m रेस टू 5 - 3। ये आपने इंडाइसेस में किया है 7th स्टैंडर्ड में। होता क्या है, जब 1 अपॉन कोई वेरिएबल है m रेस टू 5 है फॉर एग्जाम्पल, ये हो जाता है m रेस टू -5। ठीक है, तो ऐसे ही ये 4/3 m रेस टू 5 दोनों के इंडेक्सेस माइनस हो जाता है अगर डिविडेंड फॉर्म में है। अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो दोनों के इंडेक्सेस ऐड हो जाते हैं। तो ये वही स्टेप है। ये ऐसा डिवाइड करके नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा, इस तरह से आएगा ये। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/3 m रेस टू 5 - 2, ये हो जाएगा m²। ये आपका आंसर आ गया। ओके, और रिमाइंडर हो जाता है 0। इसको हम लोग एक बार वैसे जैसे पहले के सम्स किए डिवाइड वैसे करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, वो वैसे हो गई नहीं क्योंकि 30 से आप 40 को यहाँ पे डिवाइड कर ही नहीं पाओगे, फिर वो पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये एक्चुअल स्टेप्स था उसका। ये करेंगे 5x क्यूब -3x² डिवाइड बाय x²। ये ऐसे डिवाइड होगा x² 5x³ -3x²। x 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² जब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x³ आएगा। ठीक है, ये हो गया 0 -3x² नीचे आया। x² -3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो -3x² आ जाएगा। ये बाहर आप सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वोशंट आ गया 5x - 3, रिमाइंडर 0। राइट आंसर। खाली जो हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया उसका हमारा आंसर पीछे से मैच नहीं हो रहा है, उन्होंने अलग तरह से किया है और हमने जो किया वो भी सही है, कोई रॉन्ग नहीं है। वो आंसर जो लास्ट में आया मल्टीप्लिकेशन करोगे उसके साथ तो सेम ही आंसर आएगा। बेसिकली हम स्टिक टू वन मेथड, एक ही मेथड से स्टिक रहते हैं ताकि मैक्सिमम सॉल्यूशन निकले। हर अलग क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। वो आंसर भी कोई रॉन्ग नहीं दे सकता आपका। 8p³ - 4p² डिवाइड बाय 2p²। ऐसे ही डिवाइड करेंगे। 2p² 8p³ - 4p²। 2 into 4 will be 8, p² into p will be p³। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा 0, -4p² आ गया। 2p² -2 करेंगे तो 4p² आएगा। ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 4p² -2 -4p² होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो ये प्लस हो जाएगा अंदर, फिर ये हो जाएगा आपका 0 0। ठीक है, एक्चुअली इसमें स्टेप में हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई करते गए, बट रफ वर्क में आपको स्टेप दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जब हमने 2p को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको रफ वर्क कि 2p² मल्टीप्लाई बाय 4p किया था तो आपका 8p³ आया था। ठीक है, उसके बाद 2p² मल्टीप्लाई बाय -2 किया तब आपका -4p² आया था। ये आपको रफ वर्क में दिखाना चाहिए, वो एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस होगा। ऐसे यहाँ पे भी दिखता है आप कर रहे हो तो, बट यहाँ पे मोर क्लियरली विजिबल है कि यू आर वेरी मच फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट।